नमस्कार। पिछले दिनों हमने बात की थी कि मार्केट में जो है गिरावट लगातार बनी हुई है और कुछ मैंने एक पॉइंट बताए थे कि ऊपर जो है ऊपर जाए तो आपको नीचे के लिए करना है, क्योंकि मंथली और वीकली जो है मतलब कहीं से भी ऊपर की तरफ दिखता नहीं है, मतलब ग्रीन साइड सिग्नल नहीं दे रहा, नीचे की तरफ भी दिख रहा है। और अगर आप वर्ल्ड मार्केट की बात करें और ग्लोबल और क्रूड ऑयल की बात करें, जो सबसे अभी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्रूड ऑयल ही मार्केट को ऊपर नीचे कर रहा है। तो अगर आप क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में आपको दिखता है कि क्रूड ऑयल 272 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है, और 272 पॉइंट यानी 3% जो है बहुत बड़ा होता है। 3% क्रूड ऑयल ऊपर है। और आपको अगर याद होगा तो अगर आप मेरे पिछले ग्राफ पे जो मैंने अपना पिछला जो आपको वीडियो दिया है उसमें आप जाके देखें, उसमें मैंने कहा कि 22,000 वाला जो है निफ्टी का सपोर्ट बनता है और नीचे 21,000 तक जा सकता है। अगर वहीं आप मैं एक बार ग्लोबल को भी देख लेते हैं कि ग्लोबल क्या है। तो ग्लोबल में अगर आप देखेंगे ना तो सारे मार्केट गिरे हुए हैं, चाहे निक्की हो, हैंगसेंग हो, या अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सारे मार्केट गिरे पड़े हैं। किसी भी मार्केट की तरफ से कहीं से भी कोई पॉजिटिव व्यू नहीं आ रहा। कमोडिटी में तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे गिरे हुए हैं, चाहे गोल्ड हो। हाँ, सिल्वर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 100 पॉइंट सिल्वर का है, तो उतना ज़्यादा नहीं है ना। लेकिन आपको दिखेगा कि क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा, जो कि 272 पॉइंट बढ़ा हुआ है वो। और आगे अगर क्रूड ऑयल को आप अगर एक तरह से और देखें तो मैं अगर क्रूड ऑयल को अगर ग्राफ के तौर पे देख लूँ कि ग्राफ में कहाँ जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, तो क्रूड ऑयल 9,000 के आसपास है और ये ऊपर ही दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब निफ्टी को देखते हैं, ठीक है। निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में चार्ट वाइज देखते हैं, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें हो रही है। वीकली की बात की जाए तो वीकली में आप देखिए कि लगातार गिरावट की तरफ ही है और ये अभी भी नीचे की तरफ ही दिख रहा है। आपको यहाँ पे जाके एक सपोर्ट मिलता है जो 21,700 के आसपास बन रहा है, 21,000 22,000 के आसपास बन रहा है आपको, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। तो यही आपका एक सपोर्ट बन रहा है और अभी भी ये नीचे की तरफ ही तेज़ी से दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ भी आपको सीधा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, सीधा नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है 21,722 का। कहीं से भी नहीं दिखा रहा है, एकदम तेज धार है, एकदम सीधे। और जिस हिसाब से क्रूड चल रहा है उस हिसाब से भी आपको ये उसी तरह से दिख रहा है। तो चलिए डे वाइज में भी देख लेते हैं, डे वाइज में किस तरह दिख रहा है। डे भी उसी तरह से नीचे के नीचे तब दिखा रहा है, नया कुछ भी नहीं है। ये 23,000 के आसपास रुका हुआ है, 23,000 से नीचे जैसे ही आता है 23,151, हो सकता है कि खुल के गिरे ही नीचे और नीचे की तरफ ही आपको दिखता जाए, क्योंकि इसमें भी कहीं पे भी कोई सपोर्ट या कुछ तरह का मतलब रिवर्सल कुछ पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। ये सीधा सीधा नीचे गिरते दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना दे, छोटा सा बना दे और तेज़ी से गिरने की कोशिश करें। एक दिन में हो सकता है कि इनसाइड कैंडल, लेकिन आज चूँकि मंडे है, 2 दिन की छुट्टी के बाद खुल दिया तो मार्केट, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ही खुले, है ना। गैप डाउन खोल के सीधे नीचे की तरफ जाए। तो डे वाइज में ये दिखा रहा है। और अगर आप 15 मिनट का देख लें, क्या दिखेगा, कुछ रहेगा ही नहीं। तो मार्केट एक तरह से पूरी तरह से नीचे जा रहा है। अब आप कर क्या सकते हो इसमें आपके लिए एक क्या बची है कि कुछ करने के लिए कुछ बचा है कि आप कुछ करना चाहो, तो क्या कर सकते हो। तो करने के लिए यही है कि आपको अगर दिखे कि सुपर ट्रेंड के आसपास आ रहा है तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ से फिर सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मतलब अपना एक स्टॉप लॉस बनाओ और वहाँ से सेल के लिए आप ट्रेड करो, तो वो एक अच्छा ट्रेड आपको बनेगा और वो नीचे के लिए जाएगा। सुपर ट्रेंड को सपोर्ट बनाओ, या फिर मान लो नीचे खुला, मान लो कि मार्केट नीचे खुला और ये ऊपर का गैप भरने निकला है, तो गैप के पास सपोर्ट बनाओ, गैप के पास स्टॉप लॉस बनाओ और यहाँ से नीचे की तरफ दिखाओ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। या फिर ईएमए को बना लो, जिस हिसाब से भी आपको तीनों में से जो मतलब कि पहले आ रहा है उस तरह की चीज़ें, है ना। अब मान लो कि ईएमए सामने आ गया
और मार्केट नीचे है, ईएमए तो हमेशा से नीचे की तरफ ही दिखेगा आपको। सुपर ट्रेंड में नीचे आएगा, ईएमए से ऊपर खुल गया, सुपर ट्रेंड के पास बीच में चला गया तो सुपर ट्रेंड बन गया। अब ईएमए सुपर ट्रेंड ऊपर है, ईएमए के नीचे है मार्केट, वहीं ईएमए के पास टच कर रहा है, तो ईएमए के पास से नीचे आएगा। तो कुछ ऐसे भी यहाँ ईएमए के पास है, यहाँ पे देखो एक नीचे गिरावट है, यहाँ पे देखो एक नीचे गिरावट है, जो मैंने पिछले दिन बताया था आपको। तो ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा और यहीं पे आपको मिलेगी ट्रेड, है ना। तो मार्केट में कहीं कुछ नहीं है, आपको नीचे नीचे की तरफ जाना है अभी तत्कालीन में। रिवर्सल जब तक नहीं दिखता है, रिवर्सल जब दिखेगा पैटर्न कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो यही है, अभी इसी पे काम करना है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।